इतना अचानक से एक्टिव हुए हैं। वो जैसे गुड़ को देख के मक्खियां भिन-भिन करने लगती है ना, तो वोट बैंक को देख के तमाम सब लोग अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, लेकिन बीपीएससी वालों का कुछ हो नहीं रहा है। और जो भी तो वो भी चुनावी खुजली हो सकती है कुछ कोचिंग संचालकों को, मैं नहीं जानता। अगर सारे बेरोजगार मिल जाए बिहार के तो मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएंगे। क्या 17वीं बीपीएससी परीक्षा का री एग्जाम होगा या नहीं होगा? आज 2 महीने हो चुके हैं आंदोलन को, सवाल वहीं का वहीं है। देखिए, री एग्जाम को लेकर एक बार फिर से खान सर एक्टिव हुए हैं, रहमान सर भी एक्टिव हुए हैं। पटना के गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे, कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला भी लगा। लेकिन इस सब के बीच चुनावी साल है और माना यह जा रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास छात्र इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि चुनावी साल का असर अलग होता है। हमारे साथ चर्चा में पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर, आपका स्वागत है सर। सर, हम देखते हैं कि बार बार इस आंदोलन में एक बुलबुला सा उठता है और उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता और वो हवा में ही फूट जाता है। आप क्या मानते हैं, खान सर और रहमान सर इतना अचानक से एक्टिव हुए हैं, कहाँ है बीपीएससी के वो लाखों लाख छात्र? क्या देखते हैं आप मामले में? ये सही कहा आपने। देखिए, बीपीएससी का मामला तो मुझे लगता है 2-3 महीने से गर्म है, बीच में लगता है कि थोड़ा ठंडा हो गया, फिर आग सुलग जाती है। और देखिए, दिक्कत क्या है कि ये साल चुनावी साल है और बीपीएससी के जो आंदोलनकारी हैं वो एक वोट बैंक भी अच्छा खासा एक वोट बैंक है। अब तो 18 साल में लोग मतदाता हो जाते हैं, तो जितने अभ्यर्थी हैं वो मतदाता भी साथ साथ है, उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी हैं। तो जैसे गुड़ को देख के मक्खियां भिन-भिन करने लगती है ना, तो वोट बैंक को देख के तमाम नेताजी भिन-भिन कर रहे हैं। अब उसमें हो जाता है कि ये पप्पू यादव पहुंच गए, उन्होंने जन्मदिन मना लिया गर्दनी बाग में, है ना। फिर आपको प्रशांत किशोर 13-14 दिन तक आमरण अनशन पर रहे। फिर और कोई एक बार तेजस्वी जी यादव भी खाना पूरी के लिए सही पहुंच गए कुछ देर गर्दनी बाग में। तो कोई चिराग पासवान किसी कभी जाके राज्यपाल से मिले थे। मतलब सब लोग अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, लेकिन बीपीएससी वालों का कुछ हो नहीं रहा है। और जो भी होना होगा वो मुझे लगता है कि अब तो न्यायपालिका से ही होगा। ठीक है, सड़कों पर आंदोलन का महत्व है क्योंकि उससे एक सरकार की फजीहत होती है, शिक्षा माफिया की कलई खुलती है, लोगों को पता चलता है क्या हो रहा है बिहार में। इस सड़क पर भी आंदोलन का महत्व है, लेकिन फाइनली इसमें री एग्जाम होगा या नहीं होगा वो फाइनली हाईकोर्ट तय करेगा। क्योंकि पलटू राम को कराना होता तो ये तो पहले करवा चुके रहते। ये तो बताइए कितने दुख की बात है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पलटू राम खुद छात्र आंदोलन की उपज है, खुद उन्होंने छात्र आंदोलन से राजनीति शुरू की और उनके पास 5 मिनट का समय है नहीं है बच्चों से मिलने का, है ना। माफिया डॉन अनंत सिंह से मिलने के लिए और बंद कमरे में गुफ्तगू करने के लिए पलटू राम के पास कई घंटे हैं, लेकिन बच्चे मांग करते रह गए कि हम लोग के एक शिष्टमंडल से आप मुलाकात कीजिए 5 मिनट के लिए ही सही। उनको समय नहीं मिला। तो अब सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अभी भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ बोलते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री। ऐसा लगता है कि कितने बड़े इंसाफ पसंद आदमी हो। तो वो सब तो कोई उम्मीद नहीं करे। जो भी उम्मीद थोड़ी बहुत यदि है तो न्यायपालिका से है, चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है सर, आपने कि चुनावी साल में जो है सब अपना अपना अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देखिए सर, खान सर और रहमान सर तो शिक्षक हैं और उनको बड़े सारे छात्र फॉलो भी करते हैं। अब ये खान सर ने एक बात कही गर्दनी बाग से कि नीतीश कुमार सरकार री एग्जाम करवा दे, फायदे में रहेगी। तो ये जो फायदे में सरकार चुनाव के साल में फायदे में रहेगी, जो री एग्जाम सिर्फ सरकार इसलिए करवाए क्योंकि चुनाव में उसको फायदा होगा, थोड़ा कुछ मामला उलझता हुआ दिख रहा है। देखिए क्या हो गया है कि एक तो मैं पहले से कहता हूँ कि कोचिंग भी जो है बहुत हद तक एक व्यवसाय हो गया है ना। मतलब कोचिंग भी एक बिजनेस है और बिजनेस करने वाले जो होते हैं तो वो तो अपना सरकार को थोड़ा इसमें रखना ही चाहते हैं गुड ह्यूमर में कि सरकार खुश रहे, ज्यादा सरकार की भ्रिकुटी नहीं तने हमारे बिजनेस पर। एक तो ये मजबूरी होती है। दूसरी मजबूरी कहिए या मजबूरी नहीं है कि आजकल तो सबको नेतागिरी की और पॉलिटिक्स में आने की खुजली होने लगती है। एक अवध ओझा कि मैं याद दिला दूं दर्शकों को, अवध ओझा देश के एक जाने माने मतलब आप कह सकते हैं उनको कोचिंग संचालक और यूपीएससी के कोचिंग वाले थे। उनके यूट्यूब बहुत लोग देखते हैं और अचानक सबने देखा कि किस तरह दिल्ली चुनाव के कुछ महीने पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, फिर पटपड़गंज से उनको
टिकट भी मिला, फिर चुनाव हार भी गए। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी रूप में चर्चित हो जाते हैं, कोचिंग संचालक के रूप में भी, तो एक चुनावी खुजली होने लगती है आदमी को लगने लगता है कि इसी के सहारे राजनीति में घुसा जा सकता है। तो वो भी चुनावी खुजली हो सकती है कुछ कोचिंग संचालकों को, मैं नहीं जानता। जी, चुनावी खुजली तो कईयों को है और इसीलिए हमें लगता है कि ये साल जो है बहुत तस्वीरें लेकर आएगा। छात्रों पर अगर हम फोकस करें तो कायदे से देखा जाए, अगर वाकई में बीपीएससी के अभ्यर्थी इस बात को चुनाव से जोड़कर देखें तो नीतीश कुमार सरकार के लिए कितना बड़ा संकट है वाकई में ये। संकट तो बड़ा है। संकट तो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि पलटू राम को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना। आज आप पर सत्ता का नशा है तो आप लोगों को पिटवा देते हैं। दिसंबर महीने में ही 3-3 बार लाठीचार्ज हुआ बच्चों पर। 6 दिसंबर को हुआ, 25 दिसंबर को हुआ, 29 दिसंबर को हुआ। वाटर कैनन चलाया गया। उतनी जब मतलब सर्दी पड़ रही थी, शीतलहरी के समय आप वाटर कैनन, ठंडे पानी की बौछार चला रहे हैं। एक सोनू कुमार नाम के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो अभी आपका सत्ता का नशा है। तो अभी कल आरा में पलटू को काले झंडे दिखाए गए तो उस पर लाठियां चलाई गई। तो अभी आप पर सत्ता का नशा है, लेकिन सत्ता का नशा तो उतरते देर नहीं लगती है ना। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सारे बेरोजगार मिल जाए बिहार के तो मुख्यमंत्री बेरोजगार हो जाएंगे, तो असर तो होगा ही। देखिए, किसी भी आप बहुत लोगों को नाराज करके आप नहीं चल सकते हैं, है ना। नरेंद्र मोदी में भी वही सत्ता का अहंकार आ गया था। मुसलमानों को नाराज कर रहे थे, युवाओं को कर रहे थे, किसानों को कर रहे थे, इसको कर रहे थे, उसको कर रहे थे। अंत में क्या हुआ? पिछले चुनाव में सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। करेक्ट है। बोलते रह गए कि अब की बार 400 पार, लेकिन आपको तो सामान्य बहुमत मिला। अयोध्या में भाजपा हार गई। अब आप चंद्रबाबू नायडू के रहमो क्रम पर आपकी सरकार है। तो सत्ता का नशा उतरते देर नहीं लगती है। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही ये एग्जाम्पल देकर कि जो मोदी इतने बड़े ब्रांड है, जब उनसे भी किसान हो या बेरोजगार युवा हो नाराज होते हैं तो उनको भी कैसे इतने बड़े बहुमत के आंकड़े से पीछे धकेल सकते हैं लोग। कुछ ऐसा ही बिहार में हो सकता है अगर ये री एग्जाम का मसला सरकार ने अभी नहीं सुलझाया। ऐसा लग रहा है कि पानी अब सर के ऊपर जा चुका है। देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या कुछ होगा, फिर चर्चा लेकर जरूर आएंगे। नमस्कार।